नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शर्मा और बहुत सारे जो मेरे साथी हैं उनका कहना है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में तो ले आए हो, लेकिन मेरे पास मैं किसके पास जाऊँ? मेरे पास तो कोई लोग नहीं हैं, हमसे लोग ये काम करने के लिए कोई लोग जुड़ेंगे नहीं। तो उनकी समस्या भी सही है, लेकिन इतना भी सही नहीं है, क्योंकि जाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के पास हम जा सकते हैं, अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लेना नहीं लेना, करना नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन हम जा तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, है ना? और इसके लिए कुछ टिप्स भी बताया गया है और बताया गया है कि आपके पास संभावनाएं बहुत सारी हैं, है ना? बहुत सारे लोगों के पास जा सकते हैं और ये लो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आप किस प्रकार से आप अपने कस्टमर का लिस्ट बना सकते हैं, अपने क्लाइंट का लिस्ट बना सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सस्पेक्टिंग डाटा कलेक्शन मतलब कि अनुमानित ग्राहकों का डाटा तलाशने के रास्ते। फर्स्ट है पीपल यू नो, लोग जिसको आप जानते हो, पहले उनके पास जाना है। जिन लोगों को आप जान रहे हैं, है ना, या जो लोग आपको जान रहे हैं, उनके पास पहले जाना है। सेकंड में है पीपल हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, वे लोग जिनके ऊपर आपका प्रभाव है। आप हर एक इंसान का कुछ ना कुछ प्रभाव एक दूसरे के ऊपर रहता है। जैसे आप जिस बिजनेस में हो, है ना, उस बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे लोग आपसे प्रभावित होते हैं। तो ये प्रभाव आपका उसके ऊपर है, तो आप कुछ कहेंगे, कुछ बताएंगे तो वो शायद मानने के लिए तैयार भी होगा। दूसरी चीज़ है टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, अनजान लोगों से भी बात करनी होती है। अगर आप मान लीजिए कि जिन लोगों को आप नहीं जान रहे हैं, है ना, तो उनसे कैसे बात किया जाए? पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन देना है, फिर उनसे इंट्रोडक्शन लेना है ना? पहले पहले दिन इतना ही करना है, फिर उसका नंबर लेना है ना? फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन या फिर कभी बात करना है। फर्स्ट डे आप लो डायरेक्ट प्लान मत दीजिए, है ना? उससे लोगों को होता है कि अनजान लोग है, ये प्लान बोल रहा है, इसमें जुड़ेंगे, है ना? तो दूसरे को थोड़ा सा भय जैसा लगता है। लेकिन फर्स्ट डे आप उससे सिर्फ इंट्रोडक्शन कीजिए, है ना, परिचय दीजिए और परिचय लीजिए, दोनों काम कीजिए। उसके बाद है सेंडिंग मैसेज। हाँ, आप जब उनका नंबर ले लीजिए, है ना, तो आप उनसे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, है ना। अगर वो व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप एसएमएस कर दीजिए। इसके माध्यम से कुछ थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है जब वो उस मैसेज को पढ़ते हैं तब। और फिर है डूइंग सर्वे, फिर सर्वे कीजिए कि आपके द्वारा जो मैसेज दिया गया उसका क्या इफेक्ट पड़ा, या फिर वो जब कभी मिलते हैं तो फिर आप इस मैटर पर पूछिए कि हमने कुछ मैसेज किया था। तो उनके पास अगर कुछ समस्या रहेगी तो समस्या बताएंगे, अगर नहीं रहेगी तो फिर वो आपसे जुड़ने में इंटरेस्ट रखेंगे। उसके बाद है टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम योर ओल्ड कस्टमर्स। अब पहले जिन लोगों को आप ग्राहक बना चुके हैं, क्लाइंट बना चुके हैं, अपना सहयोगी बना चुके हैं, आप उनको जोड़ चुके हैं, अब उनसे क्या करना है कि उनके माध्यम से जो रेफरेंस है वो आप लीजिए। वो रेफरेंस आपको आपके बिजनेस के लिए बहुत आगे लेके जाएगा। वो रेफरेंस आपके बिजनेस को बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। ये रेफरेंस बहुत काम की चीज़ है। और उसके बाद है फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स। आपकी सेवा कैसी है, आप लोगों को किन किन चीज़ों से आप मदद कर रहे हैं, या बिजनेस के प्रति आपने उनको क्या क्या हेल्प किया है, इसका भी आपको बीच बीच में फीडबैक लेना है। और फीडबैक से आपको ये पता होगा कि आपने जिन जिन लोगों को जोड़े हैं या नेटवर्क में लाए हैं, उन लोगों से आप जो फीडबैक लेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या समस्या उनके साथ आ रही है। फिर आप उन समस्याओं को सॉल्व कीजिए, उनके साथ जाइए, उन समस्याओं को मतलब सॉल्व कीजिए। उसके बाद उनके साथ जाकर फिर फील्ड में सहयोग कीजिए, और उसके बाद उनका भी बिजनेस बढ़ेगा, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, और ऐसे ही नेटवर्क का बिजनेस बढ़ता भी है। इस प्रकार से आप अपने नए ग्राहकों को अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं और उनके बिजनेस को
जो नए हैं, मतलब नए में तो बहुत थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, बहुत सारी बातें बतानी पड़ती जो नहीं जानते हैं। तो नए लोगों से मिलने के लिए ये सभी जो बातें हमने आपको बताई है, अगर उसका प्रयोग करते हैं तो हर एक व्यक्ति, जो नए व्यक्ति भी हैं, वो भी नए लिस्ट पर काम कर सकते हैं और नए नए लोगों को अपने टीम में, अपने नेटवर्क में ला सकते हैं। धन्यवाद।